नाज़रीन, इमरान खान ने दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया था और वादा किया था कि हमारे दौर में दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। ये नहीं हो सकता कि अमीरों का पाकिस्तान और हो और गरीबों का कोई और। किसी को अपनी दौलत की वजह से फजीलत नहीं मिलेगी और किसी को उसकी गुर्बत के बाइस दुत्कारा नहीं जाएगा। मगर इक्तदार में आने के बाद सबको अंदाजा हुआ कि बरसों से फरजूदा निजाम में गिरा ये मुल्क इतना जल्दी और आसानी से यकसा निजाम नहीं ला सकता। लेकिन कप्तान हिम्मत नहीं हारा। कप्तान को दो पाकिस्तान बनाने वालों ने साफ साफ बता दिया, अवामो खवास एक नहीं हो सकते। ऐसा ख्वाब देखना छोड़ दें। अवाम का जहां और है, खवास का जहां और, दोनों में बात मुशरिकीन वाक़या है। एक तरफ बेचारगी है, गुर्बत है, मजलूमियत है और भूखों अफलास है। दूसरी तरफ अमारत है, शाहाना करूफर है, जुल्म है और खुशहाली है। सिर्फ यही नहीं, दोनों के लिए मुल्क का कानून, ज़ाब्ते और असूल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। खवास के लिए कानून इनकी मंशा के मुताबिक और अवाम के लिए कानून अंधे कानून की ऐन ताबीर। इमरान खान को सिस्टम ने बताया कि हकीकत में दो पाकिस्तान है और यही दो चलेंगे। एक खवास का, एलेट का, अशराफिया का पाकिस्तान और दूसरा गरीबों, मेहनत कशों और सफेद पोशों का पाकिस्तान। इस मुल्क के सारे कवानीन अवाम के लिए बनाए गए हैं ताकि इन्हें दबा के रखा जा सके और सारी आजादियां अशराफिया को दी गई हैं। वो जैसे चाहे कानून की बाजू मरोड़ दे। पुलिस, FIA, अदालतें और सरकारी इदारे इनके लिए एक खेल है जिससे वो रोजाना खेलते हैं। लेकिन इमरान खान इस सिस्टम की आगे हार मानने वाला कहाँ है। वो इस फरसूदा निजाम से बढ़ गया है और लगातार एक पाकिस्तान की जदोजहद कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा गया है कि अमीरों पर हाथ डाला गया है, बड़े बड़े मगरमच्छों को नकील डाली गई है। जजिस से लेकर सियासतदान तक सब एहतसाब के शिकंजे में आना शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े माफिया से टक्कर लेकर इनको झुकने पर मजबूर कर दिया है। गरीबों की झोंपड़ियां तो हर हुकूमत में गिरती थी, लेकिन पहली हुकूमत है जिसने तजावुजात के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, जहां बड़ों बड़ों के महल गिराए गए। अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की हजारों एकड़ अराजी सरकारी तहवील में ली जा चुकी है और अब पंजाब के सबसे बड़े महल पे उस्मान बुज़दार की नजर आन पड़ी है। इससे पहले उस्मान बुज़दार इत्तफाक फाउंडी से 240 की नाल अराजी वागुजार करवा चुके हैं, जिसमें से 71 की नाल अराजी वफाकी हुकूमत की थी। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर 55 करोड़ रुपए जाती उम्रा पर खर्च किए। जाती उम्रा की मालियत का तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। इस वक्त शरीफ खानदान की रहायशगाह की 127 की नाल जमीन का इंतकाल मनसूख किया जा चुका है। पंजाब रिवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी वक्त रायवंड में जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर कार्रवाई कर सकता है। सारी जमीन नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम के नाम से पंजाब हुकूमत के नाम मुंतकिल कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मंसूख की गई अराजी मौजे मानक रायवंड में शरीफ खानदान के घर का मरकजी हिस्सा है। पंजाब हुकूमत का दावा है कि शरीफ खानदान ने औकाफ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ शरीफ खानदान का कहना है कि पंजाब हुकूमत जाती उम्रा गिराने के लिए जाली दस्तावेजात तैयार कर रही है। शरीफ खानदान ने ये जमीन 1992, 1997 और 2015 में खरीदी थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों में इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब वो शरीफ फैमिली के घर गिरा देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान शहजाद अकबर के जरिए रिकॉर्ड में रद्दो बदल करके शरीफ फैमिली के घर रात के अंधेरे में गिराना चाहते हैं। इनमें हिम्मत है तो दिन की रोशनी में गिरा कर दिखाएं। वाज़े रहे कि माजी में भी मुशर्रफ दौर में मॉडल टाउन लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाहों पर सरकारी कब्जा किया गया था। अता तारड़ कहता है, रायवंड का रुख करेंगे तो निमट लेंगे, नानी याद करा देंगे। जब हुकूमत तुम्हारी थी, इमरान खान ने उस वक्त भी घर में यानी रायवंड में घुस कर मारा था। अब तो फिर हुकूमत इमरान खान की है। अगर अराजी की असली मलकियत साबित ना कर सके तो इंशाल्लाह रायवंड में शरीफ फैमिली का महल गिराकर वहाँ गरीब लोगों के लिए रहाइशगाह बनाई जाए। बाकी इदारों को धमकियां देने पर इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आए रोज तमाशा लगा के बैठ जाते हैं। रियासत है, हुकूमत है, इदारे हैं, पाकिस्तान है, किसी के बाप की वरासती जागीर नहीं है। वेल्डन उस्मान बुज़दार, कोई कब्जा ग्रुप बच ना पाए। ताज़ा इतलात ये है कि पुलिस लाइन की जानिब से जाती उम्रा की जानिब कंटेनर भेज दिए गए हैं जो इस वक्त जाती उम्रा से 1 किलोमीटर दूर हैं। अभी पुलिस लाइन से 3 क्रेनें भी जाती उम्रा की तरफ रवाना हो चुकी हैं। जाती उम्रा के गेट पे अता तारड़ अपने 25-30 गुंडों के साथ मौजूद है और नून लीग के कारकुनान को जाती उम्रा पहुंचने की काले दे रहा है। देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि पुलिस और इंतजामिया की तरफ से इस पर अभी कोई मौकफ सामने नहीं आया। इनके पैम्पर्स गीले करने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद बनती है। कहा जा रहा है कि शरीफ खानदान ने वक्ती तौर पे लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, लेकिन हुकूमती मशीनरी पहुंच चुकी है। मुझे लगता है उस्मान बुज़दार किसी दिन अचानक रात गए कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, इसलिए मशीनरी वहां पहुंचा दी गई। मौजूदा हुकूमत की दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा है और इसका अमली मुजाहरा जब जब देखती हूँ इनके लिए दिल से दुआ निकलती है। दो नहीं एक पाकिस्तान
कोई नया नारा नहीं। दरअसल इसकी बुनियाद हकीकी इस्लामी निजाम है, जिसमें मुआशरे में रहने वाले हर फर्द को एक जैसे कवानीन और हकूक मुयस्सर हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी मजदूर का बेटा हो या किसी ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता हो। असल में तो पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि मुसलमानों को एक ऐसा मुआशरती निजाम मुयस्सर हो जिसमें तबकाती फर्क की बजाय सबको इंसाफ और बराबर के हकूक हासिल हो। आजादी से कबल मुसलमान महकूम और अंग्रेज हाकिम थे। मुसलमानों को डर था कि अंग्रेज से आजादी के बाद हिंदू इस अंग्रेज की जगह हाकिम बनकर मुसलमानों के हकूक सल्ब कर लेंगे। इसीलिए बंटवारा हुआ और पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अवाम के उमंगों के बरक्स था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बाद हिंदुओं की बजाय एक और हाकिम तबका आम अवाम पर मुसल्लत हो गया। इस तबके के अफराद कहने के तो पाकिस्तानी भी थे और मुसलमान भी, लेकिन दरअसल ये किसी भी आम पाकिस्तान से अलग है, क्योंकि इनको जो हकूक और मराद हासिल हैं, कोई आम पाकिस्तानी इनका तस्वुर भी नहीं कर सकता। बदकिस्मती से हम अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन इसके बाद 73 वर्ष गुजरने के बाद भी ये वाला हाकिम तबका आज भी हम पर मुसल्लत है और हम इससे आजादी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कभी एहतजाज और कभी वोट के जरिए। मजे की बात है कि इस तमाम जदोजहद में हमारे रहबर और रहनुमा इसी तबका अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले ही होते हैं और हम हर मर्तबा आजादी के शराब के पीछे पीछे भागते भागते एक बार फिर इन जालमों के चुंगल में फंस जाते हैं। दो पाकिस्तान तो ना कभी थे और ना है। पाकिस्तान एक ही है, लेकिन इसमें दो तबके आबाद हैं, एक आम आदमी और दूसरा हाकिम तबका जो आम आदमी के लिए वीआईपी है। क्या ये मुमकिन है कि कोई कानून दान, दानश्वर या अदालत इस लफ्ज वीआईपी की तशरीह और तारीफ कर दे कि ये वीआईपी आखिर होता कौन है? क्या वो सरकारी मुलाजिम वीआईपी है जो अवाम का मुलाजिम है और एयर कंडीशन सरकारी दफ्तर में अवाम के पैसे से खरीदी गई बिजली में बैठकर अवाम को बिजली और दीगर सहूलियात मुहैया करने की मंसूबाबंदी के लिए मीटिंग्स करता है और इसके बाद अवाम के पैसे के बल पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह में आराम करता है? या फिर क्या किसी मुतवस्त गिराने का वो बच्चा वीआईपी है जो तालीम हासिल कर रहा है और हमारा मुस्तकबिल है? क्या खुद को पब्लिक सर्वेंट कहलवाने वाले शख्स को तमाम जरूरियात की अदायगी अवाम के पैसे से करना बेहतर है, या फिर इस बच्चे को मुफ्त सहूलियात मिलना चाहिए जिसका सुबह इम्तिहान है और इसको पढ़ने के लिए लाइट भी मुयस्सर नहीं? मेरे लिए तो वीआईपी वो बच्चा है जो इन हालात में भी तालीम हासिल कर रहा है। वो उस्ताद हकीकी वीआईपी है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तमील के जेवर से आरास्ता करके तराश रहा है। लेकिन हमारा हुक्मरान तबका इस हकीकी वीआईपी से कहीं मर्दमशुमारी का काम लेता है तो कहीं पोलियो के कतरे पिलवाने का। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है जहां उस्ताद से तालीम की बजाय गली गली धक्के खाने का काम लिया जाता हो? दूसरी जानिब खुद साख्ता वीआईपी चाहे आला अफसरान हो या सियासतदान और हुक्मरान, इनको तमाम सहूलियात तनख्वाह के अलावा मुफ्त मिलती हैं। उस्ताद डॉक्टरों और पढ़े लिखे अफराद को तो कभी भी सड़क पर मार पड़ सकती है, लेकिन इस हुक्मरान तबके को हर किस्म की सहूलत और तहफ्फुज हासिल है। इनको ना कभी किसी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और ना ट्रैफिक सिग्नल पर। किसी भी जगह अपनी बारी का इंतजार करना इनकी हद तक के मुतरादिफ होता है। कसीर तनख्वाहों और मुशाहरों के बावजूद इनको रोटी, कपड़ा, बिजली, गाड़ी और बंगला हर शय मुफ्त मिलती है और वो अवाम जिसकी खिदमत इनका फर्ज और जिंदगी का मकसद है को ना बिजली मुयस्सर है, ना पानी, ना रोटी। यही हाल इलाज, मुआवजा, रिहाइश और दीगर जरूरियात जिंदगी का है। हमने पाकिस्तान बनाया तो इसलिए था कि इस पाकिस्तान में सबको बराबर हकूक हासिल होंगे और कोई शख्स वीआईपी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक हम इस वीआईपी कल्चर के खात्मे के नाम पर वोट देने के अलावा इस कल्चर का बाल भी बीका नहीं कर सके और ये नारा एक सियासी नारा बन चुका है और इलेक्शन लड़ने वाली हर पार्टी के मंशूर अहम हिस्सा है कि हर पाकिस्तानी को बुनियादी जरूरियात समेत इंसाफ, सेहत और तालीम जैसी जरूरियात बराबर मुयस्सर होंगी और इस मंशूर पर कभी अमल करने की कोशिश भी नहीं की जाती। पहली दफा कोई हुक्मरान इस सब को बदलने की कोशिश कर रहा है और निजाम को ठीक कर रहा है। निजाम के अंदर बैठी काली बेरें इसके खिलाफ हो चुकी हैं, लेकिन वो मुसलसल लड़ रहा है। इसका टारगेट ये है कि सबसे पहले बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालकर इनको कमजोर किया जाए और फिर अवामी निजाम बनाया जाए। इसलिए वो हर किस्म की माफिया से लड़ रहा है। इंशाल्लाह आखिर में फतह